नाम से भी जानते हैं। इलेक्शन में प्रेसिडेंट शांति रखो ना के पोस्ट पे मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसमें कॉन्टेस्ट करने के पहले या डिसीजन लेने के पहले मेरा जो डिसीजन हुआ वो इस बेस पे हुआ कि मैं बार को क्या दूंगा या क्या देना चाहता हूँ, उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं पहले मेरे मेंबर्स के पास जाके ये पता करूँ कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। करीब अगस्त 2022 में मैं हर मेंबर के पास पहुंचने की कोशिश किया। मैंने सबको गूगल लिंक भी भेजा, सबसे फिजिकली उनके हाथ से क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है वो लिखे और उनके बेसिस पे मैंने मेरा एक मैनिफेस्टो सितंबर के सेकेंड वीक में सब लोगों को भेजा। अब ये मैनिफेस्टो आज बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों ने सबने देखा हर कैंडिडेट सडनली पिछले महीने से वो मैनिफेस्टो के हर पॉइंट पे काम करने के लिए आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा है। जो चीज अगस्त महीने में 2022 में पहली बार आई वो इसके पहले किसी ने वो सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई, किसी ने किया नहीं। वाईफाई एक कंसेप्ट ऐसा था जो मेरे आप लोगों ने मैनिफेस्टो में देखा होगा, पॉइंट नंबर 1 पे है। वाईफाई बोलने के लिए बड़ा आसान है कि हम लोग वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए एक्चुअल फिजिकल डिफिकल्टी अपने को क्या आनी है। आप आज ये गैदरिंग के सामने मैं आप सबसे पहले एक कमिटमेंट करना चाहूंगा कि अगर मैं इलेक्ट होके आता हूं इस इलेक्शन में एज अ प्रेसिडेंट, तो ये दोनों टावर में वाईफाई के इंस्टॉलेशन के लिए जो भी खर्चा होगा उसका बर्डन बीपीए को नहीं आएगा, तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है। ये बताता हूँ सर आपको उसका भी जवाब देता हूँ। ये जो आज के पेपर में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आई, साथ में कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए वकीलों के ऊपर कि हमारे इलेक्शन में हम इतना खर्चा करते हैं जो नहीं होना चाहिए। ये सब आज के पेपर की न्यूज है, ये मेरा नहीं है कहना। ये मेरा कमिटमेंट इसलिए है सर कि हर कैंडिडेट अपने अपने तरीके से अपने मेंबर्स को कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मेरा ये एफर्ट है कि मेरे मेंबर्स को मैं ये मेरे ओर से प्रोवाइड करूंगा, किसी को एडिशनल बर्डन नहीं आएगा। ये मेरे तरफ का कमिटमेंट है टू दिस एक्सटेंट। ये हो गया वाईफाई का पॉइंट। वाईफाई के अलावा सर मेरे मैनिफेस्टो में मैंने एक जो रोजमर्रा की हम लोगों की डिफिकल्टी है उस पर ज्यादा गौर किया था कि हमारे पास में अब 8 फ्लोर के 2 टावर जमा हो गए, ये एंड वो, और हमारे पास कहीं पे भी मेडिकल एड की फैसिलिटी सिवाय ग्राउंड फ्लोर के कहीं नहीं है। इमरजेंसी में हमारे को एटलीस्ट इतनी बॉडी आई, किसी ने ये चीज के ऊपर गौर नहीं किया। हमारे को हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे को दोनों टावर में एटलीस्ट 2 से 3 मेडिकल एड सेंटर चाहिए, जो प्रोविजन करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद मेन पॉइंट आया था डिस्कशन का कि जूनियर लॉयर्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसके लिए बच्चे आज अपन देखते हैं कि बड़ी बड़ी कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं। तकलीफ ये है कि साल 2 साल 3 साल में या तो फ्रस्ट्रेशन, काम नहीं मिलने का एक कारण, जिसके कारण अच्छे टैलेंटेड बच्चे प्रोफेशन छोड़ के नौकरी में चले जाते हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
सर वो टीवीए के कंट्रोल से नहीं है। इसका एक सोल्यूशन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सबके समक्ष रखूं कि एमपी में एक इस तरीके की प्रथा है कि डिस्ट्रिक्ट बार में एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है जब हम लोग हमारा वकालतनामा फाइल करते हैं। 50 रुपीज का स्टैंप है जो अपने यहाँ बार काउंसिल में एडवोकेट वेलफेयर फंड का भी एक प्रोविजन है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके का पैटर्न है कि 50 रुपीज का वकालतनामा आता है, प्रिंटिंग का हार्डली अपने को 10 से 12 पैसा लगता है, बाकी पूरा पैसा एक एडवोकेट वेलफेयर फंड के लिए जाता है। जो मेरी ये सोच है कि जो अगर हम लोग सब साथ में आए तो हम लोग जूनियर्स को बीबीए के तरफ से स्टाइपेंड के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जो 2 साल तक की प्रैक्टिस में आए हैं जूनियर्स, उनको वो फंड से हेल्प होगी। मैम इसके लिए शीतल मैम नहीं, अगर हम दोनों डायलॉग कर लेंगे तो 1 घंटा यही चले जाएगा। ये फंड कैसे रेज होता है या मेंबर्स को कैसे सब्सक्रिप्शन एरियर्स में ना रहे, उसकी भी एक योजना है। जिस तरीके से वाईफाई मैंने बताया, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अगर ये वाईफाई लॉयर्स के लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा अप टू द स्पीड ऑफ 20 Mbps विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन टू डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तो ऑब्वियसली हर मेंबर, और ये मैं स्टैटिस्टिक्स लेके बात कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्टो में डालने के पहले बॉम्बे की एक कंपनी है जिसके पास गूगल का पियरिंग लाइसेंस है फॉर ऑल ओवर इंडिया। मैंने उनके साथ बात किया था, इस बिल्डिंग का सर्वे करवाया था, जिसपे से ये एक्चुअल कॉस्ट निकली थी विच इज अराउंड 20 लाख रुपीस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वाईफाई। जो मैंने अभी बताया कि ये एक्स्ट्रा बर्डन डीपीए पे नहीं आएगा। अब अगर मेंबर्स को सिर्फ जिनका मोबाइल यहाँ रजिस्टर्ड है, अगर 1 महीने का अगर उनका सब्सक्रिप्शन आया है तो वो मंथ में ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल पे वाईफाई फ्रीली अवेलेबल होगा। अगर आपने वो नेक्स्ट मंथ का पेमेंट नहीं किया तो आपका वाईफाई का जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको फ्री वाईफाई नहीं मिलेगा। आज हम लोग आइडियस में क्यों है? क्योंकि आज पैसा भरने के लिए कंपल्शन कोई चीज का नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी में रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। दूसरा, एक गलत प्रथा चालू हुई है कि हमारे आइडियस कोई भरेगा। अगर हमारे को मेंबर्स को ये चीज के लिए रिक्वेस्ट करना है या उनको प्रोत्साहित करना है कि आपको यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन देना है, तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वाईफाई अगर मैं फ्री में अवेलेबल करता हूँ, आज सबसे ज्यादा हम लोग वही यूज कर रहे हैं जजमेंट्स के लिए, जो भी सर्च कर रहे हैं मोबाइल डेटा के भरोसे चल रहा है। आज 2015 से अपने यहाँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रोड्स पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन इस बिल्डिंग में किसी ने नहीं सोचा कि हम अवेलेबल कर। ये चीज अगर अपन ये सबका साथ मिला और अगर ये कर पाए तो हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन का पेमेंट भी रेगुलरली आएगा और इस तरीके से अपने मेंबर्स को फ्री वाईफाई भी अवेलेबल हो जाएगा। इनको बाद में बुलाओ ना डिस्कशन को, इनको बाद में बुलाओ डिस्कशन को। वकील मैं भी हूँ, ऐसे अपशब्द मेरे भाई बहनों के लिए मैं नहीं बोल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बढ़िया बढ़िया। मैं जिस कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ, जिस कम्युनिटी का खा रहा हूँ, उसके लिए मेरे मुंह से ये शब्द वापरना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। अरे उसको बोलो ना, बाद में डिस्कस करे बोलना। उसको जानबूझ के बिठा के रखा है क्या? हाँ यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब इसके बाद अगर आप लोगों को बेसिक मैं ये बार वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज वी आर लॉयर्स। हमारे लिए बेसिक चीज हमारी ये बिल्डिंग में हमारी सहूलियत
जिस पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए वो नहीं हो रही है। हमारी लाइब्रेरी जहाँ करीब 32 जर्नल्स हम लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, वो रिड्यूस करके आज 13 और 15 जर्नल्स पे आ गए हैं, क्योंकि ना हमारे पास स्पेस है, ना हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है जहाँ हम हमारी लाइब्रेरी यूज कर सके। आज सबसे ज्यादा जरूरी वकीलों के लिए दो है, एक ये लाइब्रेरी और दूसरा ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आज आप कुछ भी फैसिलिटी करने जाइए, मांगने जाइए, आपको 5 रुपए और 10 रुपए सर्विस चार्ज लग रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर ई लाइब्रेरी हमारी है तो हमारे को ई लाइब्रेरी भी फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो हम लोगों को अगर हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन 8,300 लोग, आज सिर्फ 4,000 4,500 वोटर्स है, क्योंकि एरियर्स बहुत ज्यादा है। जो शीतलनाथ आपने बोला कि पैसे नहीं आते, अगर ये 8,300 लोगों के पैसे, जैसा मैंने बताया, ऐसा फ्री वाईफाई वाली फैसिलिटी या और कोई फैसिलिटी अगर मैं प्रोवाइड कर पाया और वो पैसा रेगुलरली अगर आ गया तो ऑब्वियसली हमारी लाइब्रेरी भी अच्छी हो जाएगी, हमारी ई लाइब्रेरी भी फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। हर एक इंसान के मोबाइल में हर सॉफ्टवेयर आप फ्री में रन कर पाएंगे, आपको कहीं चार्जेस नहीं लगेंगे। एज अ लॉयर ये अपनी बेसिक नीड है। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे इश्यूज मेरी मैनिफेस्टो में दिए थे। 10 मिनट के समय में मैं हर चीज आप लोगों को वो रिप्रोड्यूस अगर डिटेल में करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, मैं मुद्दे पर नहीं आ पाऊंगा। अगर हम हमारे एक मेजर इशू को देखते हैं, जो इस बार इलेक्शन लड़ते समय जब मेरी बात हुई ऑफिस में, अगर आप किसी को जाके पूछते हैं कि हमारे डीबीए का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आपको आपके स्टाफ में से, ऑफिस स्टाफ में से आपको कोई नहीं बताएगा आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है डीबीए का। हमारा इतना बड़ा एसोसिएशन है, हमारे को उसके बेसिक्स नहीं पता। गलती मेरी भी है, 28 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने भी कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमको ये चीज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। आज एक वेबसाइट जो हर जगह छोटे से छोटी लोग प्रमोट अपने आप को करते हैं, आज हमारे मेंबर्स के पास अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको कहीं किसी के नाम नहीं मिलेंगे, हमारे एसोसिएशन का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज वेबसाइट जो क्रिएट करना एक दिन का काम है, हम लोग वो नहीं कर पा रहे। कोविड के पीरियड में हम लोगों को जब जरूरत पड़ रही थी तब हम लोग एक एक जगह जा के लोगों के ब्लड ग्रुप पूछ रहे थे। अगर हमारी वेबसाइट अगर अपडेट हो जाए तो हमारे को किसी के पास किसी के डिटेल्स मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेडी अवेलेबल रहेगा। हमारे अकाउंट, हमारे ऑडिट, हमारी इनकम क्या है यही हमारे को किसी को नहीं पता, हमारे एक्सपेंसेस क्या है ये नहीं पता। जो चीज हम लोग इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, पता नहीं ये बॉडी ने इसके पहले भी किसी ने ये चीज पे क्यों एफर्ट्स नहीं लिए। मैं कोई बॉडी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। सुदीप भाई जब थे, सुदीप भाई ने एक हाईकोर्ट के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लाया था, सडनली नेक्स्ट बॉडी आई, डिस्प्ले बोर्ड बंद हो गए, किसी ने रिपेयर नहीं किए, टेक्निकल फॉल्ट है, जो भी होगा, बट नोबडी केयर कि जो पहली वाली बॉडी थी, जो सुदीप भाई ने जो काम चालू किया था उसको कंटिन्यू करें। आज हम लोगों को, जो लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को सेम अगेन डिस्प्ले बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है। पैनिक सिचुएशन में यहाँ से भागना पड़ रहा है। पार्किंग मिलती है ओल्ड हाईकोर्ट कैंपस में। आज एक और मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट ये भी था कि अगर हम लोग सब मिलके एसोसिएशन के तौर पे एक रिप्रेजेंटेशन दे कि इतना बड़ा हाईकोर्ट, ओल्ड हाईकोर्ट कंपाउंड में, कैंपस में हमें पार्किंग मिली है, हमारी नई बिल्डिंग बन गई है, सिर्फ 100 फीट्स का एक फुटवे ब्रिज बनना है, तो हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा सुविधा हो जाएगी कि हमको बसते आज जो गोल घूम के यहाँ लाने पड़ रहे हैं, एक फुटवे ब्रिज अगर बन गया तो ओल्ड हाईकोर्ट कैंपस से अपने को नई बिल्डिंग आने के लिए 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। ये सारे मुद्दे लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों से सबसे नम्र एक विनती है, निवेदन है कि अगर आप चाहे तो आप मुझे प्रेसिडेंट बना सकते हैं, पावर आपके वोट में है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे वोट देके विजय करें। धन्यवाद। आपने जो बताया डिबेट का एक्सपेंडिचर और इनकम, जी
एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, जी इनकम कम है। जी। इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, जैसा मैंने सबसे पहले ही बोला था कि आज हमारी इनकम कम है क्योंकि मेंबर्स 4,600 आप वोटर लिस्ट देख रहे हैं तो उनका 8,300 में से नाम कटे इसलिए क्योंकि एरियर्स है। अगर जिस फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो फैसिलिटी के बेसिस पे हमारे मेंबर्स अगर वो पेमेंट रेगुलर करने लग जाएंगे तो हमारा लॉस होगा ही नहीं, हमारी इनकम ऑटोमेटिकली मोर देन डबल हो जाएगी। आज अगर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो करीब 4 से 4.25 लाख रुपए अपनी इनकम जनरेट होती है और करीब 3.5 लाख रुपए करीब 36 एम्प्लॉइज है। 3.5 लाख रुपए का हमारा एक्सपेंसेस है। अगर हमारे यहाँ जो सिस्टम थी, हम लोग कुछ सालों पहले तक हर जगह जा जाके रजिस्टर पे हम लोग एरियर्स कलेक्ट करते थे, सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमने वो भी बंद कर दिए और हम लोग कोई हाईटेक होना चाहते ही नहीं थे। एक छोटी सी चीज जो करीब 2014-15 से हम सब यूज कर रहे हैं, हर दुकान में जाके हम पेटीएम यूज कर रहे हैं, जीपे यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी डीबीए ऑफिस कुछ करने को तैयार नहीं है। यस, रीजन पूछने के बाद ये बताया जाता है कि साहब जीपे अगर कोई करेगा तो हमारे पास में डिटेल नहीं आएगा कौन से मेंबर ने पेमेंट किया। ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर कोई मेंबर आपको गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करता है तो उसके सारे डिटेल नाम के साथ आते हैं। एक ही आदमी को आपको यहाँ डेजिग्नेट करके बिठाना है, ऑटोमेटिकली मेंबरशिप नंबर के साथ में पूरा उसका अकाउंट आपके साथ में आपके पास में अपडेट हो जाता है। आपको कहीं पे भी लॉस नहीं होगा सर। आपका सारा एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, आपकी इनकम फिक्स्ड है। इनकम बढ़ाना है तो ये एक तरीके से आपकी इनकम सीधी डबल हो जाती है सर। हमें ना लॉस होगा ना हम कभी हमारे एम्प्लॉइज के सैलरी में कटौती करेंगे। आज हमारे ऊपर ऐसा बताया जाता है कि एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी बिकॉज कई बार हम लोग बोनस नहीं दे पा रहे, कई बार सैलरी नहीं दे पा रहे प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर हमारी इनकम डबल हो जाएगी सर तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। आपको शुभकामनाएं देने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो अगला इलेक्शन कौन सी कंट्री है? सर अगला इलेक्शन ये आज आप लोगों के सबके सामने मैं जिस तरीके से मैनिफेस्टो राइटिंग में दिया, आप सबके सामने एक कमिटमेंट करूंगा कि जिस दिन इस बॉडी का अगर मैं इलेक्ट हुआ इंस्टॉलेशन रहेगा उस दिन से एग्जैक्टली 2 साल की डेट आज नक्की कर लेंगे, उस दिन नया इलेक्शन डिक्लेयर होगा। ब्रावो।